अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमेशा की तरह बहुत सारी दुआएं और नेक तमन्नाएं आपके नाम करते हैं। सफ़रनामा अल रिसाला मार्च 1988 में जापान के एक इंजीनियर का ज़िक्र किया गया है और मौलाना वहीदुद्दीन ख़ान लिखते हैं कि मालदीव में मेरी उस इंजीनियर से मुलाकात हुई। मेरे एक सवाल के जवाब में उस इंजीनियर ने कहा कि मुख्तलिफ़ जोग्राफियाई तब्दीलियों ने जापानी कौम को नए ख़यालात और न्यू आइडियाज़ की तलाश पे मजबूर कर दिया और वो यही काम करने लग गए। क्योंकि जापान में मौसम तेज़ी से बदलते हैं, ज़लज़ले और तूफ़ान तेज़ी से आते हैं और फिर बदलते मौसम के साथ और बदलते हालात के साथ अपने आप को तैयार करना पड़ता है। और जापानी कौम ने इस मुश्किल को हल करने के लिए ख़ुद को तैयार कर लिया और यही उनकी तबीयत का ख़ासा और ख़ुलासा बन गया। और ये तैयारी जो है ये उनके मिजाज का एक मुस्तकिल हिस्सा बन गई और वो इसी पे डट गए। एक वाहिद रास्ता जो है उन्होंने अख्तियार कर लिया और यही रास्ता जो है जंग अज़ीम दोम, दूसरी जो जंग अज़ीम है उसके बाद जो तबाही हुई और जो टूट फूट हुई, उसमें जापानी कौम ने इसी मुस्तकिल मिजाजी और अपने आप को हालात के मुताबिक तेज़ी से तैयार करने की वजह से ख़ुद को पहले से भी ज़्यादा मजबूत कर लिया और वो एक नई और मजबूत कौम बनकर उभरे। नाजरीन, मैं यही बात आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वाहिद रास्ता अख्तियार करें जो जापानी कौम ने अख्तियार किया। एक अमरीकी मुसन्निफ़ लिखते हैं कि मुस्तकिल मिजाजी ने और नए हालात के मुताबिक ख़ुद को ढालने की कुव्वत ने जापानी कौम को तब्दीली का आका बना दिया। बजाय वो तब्दीली का शिकार होते, दे बिकम द मास्टर ऑफ चेंज रेदर दैन विक्टम्स। ये जुमला है जो अमरीकी मुसन्निफ़ ने अपनी किताब में लिखा है और वो तब्दीली के आका बन गए। यही बात मैं आपसे भी अर्ज़ करना चाहता हूँ और आज के मेरे व्लॉग का मौजू भी यही है, वाहिद रास्ता। देखिए, ज़िंदगी मुश्किलात का एक मजमुआ है। कभी भी इसको आसान मत समझें, कभी भी इसको सहल मत जानें। ज़िंदगी कांटों भरा एक रास्ता है और इस रास्ते से गुज़र के ही आपने मंजिल तक पहुंचना है और ये कुदरत का निज़ाम है जिसमें तब्दीली मुमकिन नहीं है। हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस निज़ाम को तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन ये मर्ज़ी हम कर सकते हैं कि डट जाएं और अपने आप को बदलते हालात और मुश्किलात के मुताबिक तब्दील करके हौसले से अब आगे बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह रास्ते के कांटे और पत्थर जो हैं वो आपका रास्ता नहीं रोक सकेंगे, आपको रोक नहीं सकेंगे और आप मंजिल पे पहुंच जाएंगे। नाजरीन, आज की शाम यही पैगाम आपके नाम कि आप कोशिश करें कि कुदरत के निज़ाम के ख़िलाफ़ शिकायत करने की बजाय रोने पीटने और एहतजाज और जो है बार बार अपने आप को परेशान करने की बजाय डट के जब भी मुकाबला करेंगे तो मैं यकीन से कहता हूँ कामयाबी आपके रास्ते में आपका इंतज़ार कर रही होगी। इंशाअल्लाह वाहिद रास्ता अख्तियार करें और वाहिद रास्ता वही है जो जापानियों ने अख्तियार किया और पूरी दुनिया पे उनकी टेक्नोलॉजी छा गई। आज भी उनका नाम जो है एक मेहनती कौम की हैसियत से जाना और पहचाना जाता है और उन्होंने कुदरत के निज़ाम को तब्दील करने की बजाय ख़ुद को तब्दील करने की कोशिश की और कामयाब रहे। मुश्किलात फ़र्द के लिए भी हो सकती हैं और अक़वाम के लिए भी हो सकती हैं। ये किसी एक जो है कौम के लिए या किसी एक फ़र्द के लिए मखसूस नहीं है। हम सब इस मुश्किल प्रोसेस से गुज़रते हैं और कामयाब वही होते हैं जो डट जाते हैं, जो जापानी कौम की तरह नए बदलते मौसमों के साथ, नए बदलती मुश्किलात के साथ, नए बदलते तूफ़ानों के साथ अपने आप को ढाल लेते हैं और तैयार हो जाते हैं। उम्मीद है आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी और मुझे ये भी पूरा यकीन है कि आप मुझसे ज़्यादा ज़हीन, मामला फ़हम और सुलझे हुए लोग हैं और इंशाअल्लाह
واحد راستہ اختیار کریں گے تو کامیابیاں ہمارا مقدر ہوں گی۔ انشاءاللہ نئے ولاگ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ آج کے پیغام پہ غور کیجئے، سوچئے اور تھوڑی سی فرصت نکال کے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔